मैं तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं अंजलि, मैं तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। एक और हमारे श्रमवीर भाई को बाहर निकाल लिया गया है। अब तक 21 श्रमवीर निकाल लिए गए। मेरे ख्याल से इनको मजदूर ना लिखें तो बेहतर होगा, अगर हम इनको श्रमवीर लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा आज की तारीख में। बाकी आपका डिसीजन है। 41 में से 21 लोगों को निकाल लिया गया है। अब मात्र 20 लोग बचे हैं। सभी श्रमवीरों को निकाल लिया गया है। 12 रेट माइनर्स ने निकालने का काम किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। 12 रेट माइनर्स, देखिए पुष्कर सिंह धामी के चेहरे की खुशी, स्थानीय लोग वहां पर मिठाई बांटते हुए, और देखिए किस तरह से एम्बुलेंस की लाइन लगी है इन 41 श्रमवीरों के लिए जो जांबाजी से लड़े हैं जिंदगी और मौत से, अनिश्चितताओं के बीच 17 दिन लगातार एक अंधी गुफा में बंद रहना कैसा हो सकता है, हम तो शायद 5-7 मिनट इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उन 2 लोगों को सलाम है जो 2 इनके सुपरवाइजर्स थे, जिसमें एक का नाम बिष्ट था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बता दें। उन दोनों को मैं सीधे अंजलि के पास चलता हूं। अंजलि, इनके सुपरवाइजर जो दो थे 41 लोगों के, उनका कितना बड़ा रोल रहा इन लोगों का मोरल को बनाए रखने के लिए? और वो कह रहे हैं कि हम तो सबसे आखिरी में निकलेंगे, आखिरी व्यक्ति को निकालने के बाद। क्या क्या नाम है, शेयर किए जाए वो नाम अंजलि, अगर आपके पास जानकारी है। जी देखिए, बिल्कुल ये 2 नाम है, गबर सिंह नेगी और सबा अहमद, जिनका जिक्र हर बार हमने किया है। किस तरह से जब भी कोई अधिकारी यहाँ पर आते थे, मजदूरों से बात करते थे, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, वो इनसे जरूर बात करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अंदर जो हौसला बनाए रखा है वो इन 2 शख्सियतों ने ही बनाए रखा है। सुपरवाइजर हैं, लोगों को लगातार उनका मनोबल जो है बढ़ाते रहे। जब शुरू में संवाद उस तरह से नहीं हो पा रहा था, खाने पीने की चीजें उस तरह से मुहैया नहीं कराई जा पा रही थी, क्योंकि एक छोटा पाइप था जिसके जरिए ज्यादा ना तो बातचीत हो पा रही थी और ना ही ज्यादा सामान भेजा जा रहा था। उस बीच में इन लोगों ने लगातार मनोबल बढ़ाया, और जब बात की घर वालों ने तो उनको साफ तौर पर यह संदेश दिया कि जब तक टीम नहीं निकल जाएगी तब तक बाहर नहीं आएंगे। गबर सिंह नेगी ने अपने परिवार वालों से कहा था कि आखिरी व्यक्ति मैं ही होऊंगा जो बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि अपनी टीम को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना है मुझे। और सबा अहमद वो दूसरा चेहरा जो लगातार अंदर मौजूद अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखे हुए थे, और यही वजह है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस देना होता था, ये जो पहली तस्वीरें जब निकलकर सामने आई थी टनल के उस पार, जब कैमरा भेजा गया था, तो आप अधिकारियों को सुन सकते थे कि वो बार बार आवाज लगा रहे थे सबा सबा। तो ये 2 चेहरे, जो 2 नाम आप याद करने की कोशिश कर रहे थे, वो यही दोनों हैं, गबर सिंह नेगी और सबा अहमद, जिन्होंने लगातार अंदर अपने साथियों का हौसला बढ़ाए रखा, उनका मनोबल बढ़ाए रखा। डॉक्टर्स जो हिदायतें दे रहे थे योग और एक्सरसाइज आदित्य 25 श्रमवीर निकाल लिए गए सुरंग से। अब तक 25 श्रमवीर निकाले गए हैं, 16 का निकाला जाना बाकी है। तो अंजलि, आज जो है ये 9 बजे से पहले ये सब लोग आ जाने वाले हैं सुरक्षित। जी देखिए, बिल्कुल अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट देखिए कितनी अच्छी खबरें आ रही हैं। अब 33 श्रमवीरों को बाहर निकालकर जो लोकल 10 बेडेड हॉस्पिटल है वहां पर उनका चेकअप किया जा रहा है, बॉडी के हर पैरामीटर को चेक किया जा रहा है। ये देखिए 8 श्रमवीरों को अब निकाला जाना बाकी है, मात्र 8। 41 श्रमवीर थे, 41 श्रमवीर जो टनल के अंदर नए भारत के निर्माण के अंदर लगे हुए थे। और किस तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकार की जितनी एजेंसी, लगभग 20 एजेंसियां इस काम में लगी हुई थी 41 श्रमवीरों को निकालने के लिए। एयरफोर्स से लेकर आर्मी, ऑगर मशीन्स, हाइड्रोलिक ड्रिलिंग, और अंत में काम किसने किया? काम किया 12 रेट माइनर्स ने, जो चूहे का बिल खोजने में माहिर होते हैं, और उन्होंने इस काम को, अंतिम काम को अंजाम दिया। अंजलि, मैं समझना चाहता हूँ रेट माइनर्स ने कितने घंटे में क्या कुछ खोदा? जी देखिए, यहाँ से हम आपको पहले तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक एम्बुलेंस जो है यहाँ से अब बाहर की ओर निकल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एम्बुलेंस यहाँ से अंजलि, फिर एक मिनट 35 श्रमवीर निकाल लिए गए हैं, 35 श्रमवीर। जी